जहाँ पर मेरा घर है, रात भर हमारे रोड में डंपर रात में 12 बजे से जो चलना शुरू होता है वो 4 बजे भोर तक चलता है। हम ये देखते हैं कि ओवरलोड भी चल रही है गाड़ी और लूट का ट्रेंड भी बदल गया अब। और ज़्यादा दिन दूर नहीं है, हमारे ख्याल से 15 साल के बाद आपको झारखंड की पहाड़ जहाँ पत्थर है आज नामो निशान मिट जाएगा। प्राकृतिक संसाधनों की लूट का मामला झारखंड प्रदेश संथाल परगना प्रमंडल में लगातार उठता रहा है। बीच बीच में विभागीय कार्रवाई भी होती रही है। कुछ लोगों की गिरफ्तारी हाल फिलहाल भी हुई, इसके पहले भी गिरफ्तारी हुई, लेकिन प्राकृतिक संसाधनों की लूट का जो मामला है वो बदस्तूर जारी है। और आज इसी विषय पर बातचीत करेंगे हम महागामा के पूर्व विधायक अशोक भगत, उनसे बातचीत करेंगे। सीधी बातचीत, सवाल सीधा कि प्राकृतिक संसाधनों की लूट हेमंत सोरेन सरकार के दौर में भी जारी है, किस रूप में देखते हैं आप इसको? मुझे लगा था कि ईडी की रेड के बाद ये कुछ कम हो जाएगा, लेकिन जहाँ पर मेरा घर है, रात भर हमारे रोड में डंपर रात में 12 बजे से जो चलना शुरू होता है वो 4 बजे भोर तक चलता है। तो हम ये देखते हैं कि ओवरलोड भी चल रही है गाड़ी और लूट का ट्रेंड भी बदल गया अब ये लोग लूट का ट्रेंड ये बना दिया कि जो गाड़ी गिट्टी लेगा, छर्री लेगा, पत्थर लेगा, उसको वहीं पे यदि 700 रुपया CFT चालान का लगता था तो माल के साथ आप लेने जाते हैं तो आपको 1000 रुपया CFT देना पड़ता है। यानी कमाई बढ़ा लिया इन्होंने, यानी तरीके बदल दिए इन्होंने कमाने का। कि पहले जो था कि हम बैरियर लगा के पैसा वसूलते थे वो बंद कर दिया गया और एक बड़ी लूट को अंजाम दे रहा है। तो देखिए, आफ्टर ऑल आज न कल झारखंड के लोगों को ही और संथाल प्रदेश के लोगों को ही खासकर पछताना पड़ेगा जब यहाँ पहाड़ विहीन हो जाएगा। और ज़्यादा दिन दूर नहीं है, हमारे ख्याल से 15 साल के बाद आपको झारखंड की पहाड़ जहाँ पत्थर है आज नामो निशान मिट जाएगा। और NGT के भी टीम आते हैं, लेकिन पता नहीं किसको क्या हो जाता है, सारे के सारे धरे रह गए और अवैध माइनिंग का काम चल रहा है धड़ल्ले से। चलिए, तो धड़ल्ले से ये सारी चीजें चल रही है और कई जो असंवैधानिक कार्य है उसको कानूनी अमलीजामा जो है पहनाया जा रहा है। हालांकि फिर से बताएं कि कुछ लोगों की गिरफ्तारियां हो रही हैं, कुछ लोग निशानदेही पे हैं और सरकार के द्वारा जो है अलग अलग जांच एजेंसीज के द्वारा जो है अलग अलग जगहों पर छापेमारी की जा रही है। कुछ लोगों को इन छापेमारियों से आपत्ति भी हो रही है, मगर जो जेहन में जो सबसे बड़ी बात है कि झारखंड में प्राकृतिक संसाधनों की लूट हो रही है, जायज हो रही है, नाजायज हो रही है, ये एक अलग विषय। लेकिन जो सबसे बड़ा मसला है कि झारखंड के जो प्राकृतिक संसाधन है, जिस मसले पर विपक्ष में रहते हुए JMM मुखर होकर के बोलती थी, उस समय विपक्ष में JBM थी, वो भी मुखर होकर के बोला करते थे उनके राजनेता। लेकिन आज की तारीख में अब जब महागठबंधन की सरकार है, यहाँ प्राकृतिक संसाधन की परिभाषा की लूट की परिभाषा अब बदल गई है। हालांकि ये आरोप महागठबंधन सरकार मतलब पार्टी तमाम जो है उनके तरफ से बीजेपी पर भी लगता रहा है कि बीजेपी जो है कॉरपोरेट की हिमायती है। क्या कहेंगे इस पर? सवाल है कि कॉर्पोरेट क्या, आपको सरकार नौकरी नहीं दे रही है, असीमित नौकरी है सरकारी नौकरी। आपको झारखंड के नौजवानों का यदि भविष्य बनाना है तो झारखंड में आपको इंडस्ट्री लाना होगा। जितनी तेज़ गति से आप यहाँ इंडस्ट्री लाइएगा तभी यहाँ के नौजवानों को रोज़गार मिलेगा, नहीं तो जाके पंजाब में, गुजरात में, हैदराबाद में जाके मजदूरी के रेट पर खटता है। ये हमारे यहाँ संसाधन है, हम चाहते तो यहाँ इंडस्ट्री बैठा सकते थे, कहाँ इंडस्ट्री बैठ पाया। यदि कोई इंडस्ट्री बैठना भी आना भी चाहता है तो इतने राजनीतिक दल विवाद खड़ा करते हैं, उसी में से अपने आप को नेता बनाने के चक्कर में बेमतलब का विवाद खड़ा करके कि हम किसी तरह नेता बन जाए और ज़मीन संबंधी विवाद खड़ा हो जाता है। तो यहाँ जो इंडस्ट्रीज है वो भाग गया यहाँ से, कॉरपोरेट भाग गया या आना ही नहीं चाहता, आना ही नहीं चाहता, भाग गया कि आना ही नहीं चाहता है। कुछ माहौल बना था रघुवर दास जी के समय, बहुत जोर शोर से उन्होंने शुरू किया था, तो 2-3 NTPC की कंपनी हजारीबाग हो, चाहे महागमा में अडानी हो, और छोटे छोटे कंपनी को यहाँ जगह पर मिला था जगह, तो कुछ काम पर आ गया। लेकिन अभी इस यहाँ का राजनीतिक माहौल, जब तक सभी राजनीतिक दल एक मुश्त से
आप यदि इंडस्ट्री लगाने का माहौल नहीं बनाइएगा, यहाँ के बेरोजगार भटकते रहेंगे और सरकारी नौकरी पर भी क्या मिलना है 3 साल से हम भी देख रहे हैं कि 5,000 लोगों को सरकारी नौकरी नहीं मिली। और रोज़ बयानबाजी होते रहता है कि इस बार 50,000 बहाली, तो इस बार 50,000 बहाली। 50,000 नाम पर 5 साल तक खेप देगी सरकार क्या, ऐसा भी समझ में आता है। तो स्थिति ये है कि आपको यदि झारखंड को बचाना है तो केवल सड़क लगा देने, बिजली लगा देने, तो 2 काम आपको करना होगा। एक तो सिंचाई के क्षेत्र में आपको ज़बरदस्त काम खड़ा करना होगा, और यह जानकर आपको ताज्जुब होगा कि जो हम लोगों ने काम 18, 19, 20 में शुरू किया था सिंचाई के क्षेत्र में, भारत में दूसरा स्थान गोड्डा जिला था। कि हम लोगों ने कहा कि नहीं, सिंचाई के क्षेत्र में काम खड़ा करें क्योंकि यहाँ की कृषि भूमि है, ज़्यादा से ज़्यादा करें। लेकिन आज के दिन ये स्थिति है कि सिंचाई के क्षेत्र में कोई काम नहीं है आपके पास। आप कुछ नए डेवलपमेंट का काम प्रस्ताव लेके नहीं आए, तो लोग जाए तो जाए कहाँ। एक मारा का फसल धान हो गया, अब रबी का फसल मरता जा रहा है, लोग बेचैन है, दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली से लौट के आ रहे हैं। यहाँ सोचता है कि नून भात तो खा के रह लेंगे, लेकिन दिल्ली में भी काम नहीं मिल पा रहा है। तो स्थिति ये से आज गुजर रही है, और किसी भी राजनीतिक दल इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार तैयार नहीं है। क्योंकि सरकार ने कहा था कि जो भी बाहर से आएगा बेरोजगार, उसको नहीं कुछ हम बेरोजगारी पेंशन भी देंगे, ऐसा हमने पेंशन भी गायब है। लेकिन ये बताइए कि अभी जो सरकार कह रही है कि तमाम परियोजनाओं में 75% लोकल, 25% बाहरी, इसको कैसे देखते हैं? हम जो मानते हैं कि लगभग 75% तो जहाँ भी इंडस्ट्री यहाँ है, जिसकी ज़मीन जाती है, वो ज़मीन वाले को प्राथमिकता मिलती है। उसके बाद कोई 5 किलोमीटर का जो दायरा है, उसका नॉर्म्स है कि 5 किलोमीटर के दायरे में कोई है, उसका यदि सीट बचता है तो 5 किलोमीटर के दायरे के लोग नौकरी लेंगे। यदि उससे भी बच गया तो उस प्रखंड मुख्यालय के लोग लेंगे। तो सीमित नौकरी का संसाधन है, ज़्यादा संसाधन है ही नहीं। हाँ, राजनीतिक माहौल खड़ा करने के लिए अच्छा है कि गालिब का ख्याल है, चलो लगे हुए हैं, मुकरी लाल का है, मतलब सब लोग एडवांटेज ले रहे हैं बेरोजगारों ये का, बताइए, आप तो मानसिक दोहन कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि बेरोजगारों के साथ नहीं है, बेरोजगारों का मानसिक दोहन करके केवल राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं। ठीक है, आपने अभी गोड्डा में भी सुना होगा, माघमा में भी सुना, फॉर्म जमा हो रहा है, फिर सब गायब हो जाता है। कहाँ चला जाता है फॉर्म? कितने वैकेंसीज कितने होंगे, अनुमान क्या? जैसे अडानी की बात कर रहे हैं, अब अडानी में हमको जो लगता है कि 800 से ज़्यादा वैकेंसी नहीं होगा अडानी कंपनी में। और सबलेट कंपनी जो से भी कुछ लोग वहाँ नियुक्ति पहले पा चुके हैं। उसमें लगभग जो हमारी जानकारी है कि उसमें से 700 के लगभग नियुक्ति पा चुका है, और 145 सीट लगभग बाकी बचा हुआ है, जिसमें से 45 या 50 लोग अभी जो ज़मीन वाले हैं उसी को ट्रेनिंग में भेजा है। वो ट्रेंड होकर आएंगे तो वो ज्वाइनिंग करेंगे। फिर ये जो फॉर्म लेने और जांच करने का जो ये पूरा खेल चल रहा है, तो ये तो स्थानीय विधायक दीपिका पांडे बताएगी कि फॉर्म का क्या क्या उन्होंने अडानी को दिया, कि जिला नियोजनालय में जमा किया या डीसी को दिया या कहाँ गया, ये तो वही बता सकते हैं। एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि अडानी को लेकर के दावा आपकी पार्टी की तरफ से भी हो रहा था कि 10,000 लोगों का नियोजन हो जाएगा। नहीं, 10,000 लोग का प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष हमने कहा था। भाजपा जब भी कही है तो अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष की बात कर रही है, और आज इसका असर आप गोड्डा के मार्केट पर देख सकते हैं कि आप पूरे कारगिल चौक से के आप पंजवारा तक चले जाइए, एक नया फलता फूलता मार्केट आपके सामने खड़ा हो गया है। तो अप्रत्यक्ष रूप से जब आर्थिक जहाँ पर आवागमन बढ़ता है, चाहे आप राजमहल परियोजना लीजिए या NTPC कहलगांव ले लीजिए, जहाँ आर्थिक लोकल मार्केट को 10,000 लोगों को निश्चित रूप से फायदा होगा। चलिए अब एक अंतिम सवाल करेंगे कि गोड्डा जिले में स्थित राजमहल परियोजना आपके नज़दीक स्थित है, लगातार अभी हाल फिलहाल के वक्त से जो है जमीन अधिग्रहण की परेशानियों से जूझ रहा है। पिछली सरकार के दौर में ये मसला बहुत प्रमुखता से नहीं आ पाया था, इस सरकार के दौर में ये लगातार जो है ये बहुत बहुत बड़ा विषय बन चुका है। इस विषय को कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग का जब सरकार थी तो हम लोग प्रशासन से कोऑर्डिनेट कराते थे, जमीन वाला दाता जिला प्रशासन के SDO और ये बैठ करके कोऑर्डिनेट करते थे और ज़मीन उपलब्ध कराया जाता था। आज क्या है कि जिला प्रशासन रुचि नहीं ले रहा है। अब क्यों नहीं रुचि ले रहा है? या तो सरकार गंभीर नहीं है कि ज़मीन जाए। प्रशासनिक पदाधिकारी तो गांव जाते हैं, केवल फॉर्मेलिटी के लिए जाते हैं, लेकिन यदि बात करना चाहें तो ये ज़मीन की समस्या तो जिला प्रशासन आज चाह ले और सरकार आज चाह ले तो
10 दिन के अंदर हल हो जाएगा। लेकिन वहाँ परियोजना के आसपास आदिवासी जो ग्रामीण है वो लगातार आपत्ति तो कर रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से आपत्ति कर रहे हैं, उनके साथ भेदभाव हुआ होगा, हम इस चीज़ को नहीं कहते, लेकिन इस दूरी को मिटाएगा कौन? इस दूरी को तो यदि कोई मिटा सकता है तो जिला प्रशासन मिटा सकता है, सरकार मिटाएगा। और सरकार का ही है कि नहीं, झारखंड में जो जितने माइंस है उसको फेल करना है, कोयला नहीं निकलने देना है। सरकार खुद चाह रही है, इसलिए राज्य सरकार आप यहाँ का ले लें, हजारीबाग का ले लें, हजारीबाग में भी आप डिस्टर्ब करके रखे हैं। और आप दुमका के शिकारीपाड़ा में 4 माइंस का ऑक्शन हुआ था कोयला का, आपने चारों में से चारों नहीं खोलने दिया। आपने गोड्डा जिला का सुंदर पहाड़ी को ले लीजिए, अडानी का माइंस था, वो भी छोड़ के भाग गया। क्यों भाग रहा है? यानी आप सरकार की रुचि नहीं है माइंस खोलने में। इसलिए नहीं है कि कोयला का उत्पादन होगा तो कोयला, यहाँ का कोयला से थर्मल पावर चलेगा देश का। अरे देश तो हमारा ही है ना, राज्य को भी कोयला बिजली मिल रही है, देश को भी बिजली मिल रहा है। जो संसाधन जहाँ पर है उसका तो वहीं उपयोग होगा ना। एक जो नारा है, जान देंगे जमीन नहीं देंगे, देखिए इस नारे का हम समर्थन तो नहीं कर सकते। राज्य सरकार को इस नारे को लेकर के वार्ता करे, लगातार वार्ता करे और निश्चित रूप से ये हल हो जाएगा। ये कोई बड़ा बात नहीं है। लेकिन यदि जिला प्रशासन चाहेगा नहीं सरकार, क्योंकि जो मेरी सूचना है कि राजमल योजना के अधिकारी मुख्यमंत्री से मिले थे, जो मेरी सूचना है, मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम जिला प्रशासन को बोल देंगे, लेकिन इसकी सूचना नहीं मिली कि जिला प्रशासन की गतिविधि से ये नहीं पता चल रहा है कि इसमें रुचि रखी जा रही है। क्या लगता है, एक अंतिम सवाल के साथ बस यहीं पर ही करेंगे कि सरकार की मंशा में कुछ गड़बड़ी है या कहीं और गड़बड़ी है? देखिए, आप भावनात्मक मुद्दे उठा करके शासन तो कर सकते हैं, लेकिन शासन करना अलग विषय है, लेकिन उस गरीब का क्षेत्र का विकास करना ये अलग विषय है। विकास करने के लिए आपको कठोर नीति, हाँ, आम जनता का कोई नुकसान ना हो, इसका भरपूर प्रयास करना चाहिए। और हम तो कहेंगे आज छोड़ दीजिए, आप सिमड़ा ही गांव ले लीजिए, आपके सामने है। पहले का सिमड़ा आज के सिमड़ा में आप देखते हैं कितना अंतर है। उस समय जो गरीबी में लोग जी रहे थे, आज सिमड़ा में देखिए तो आप हम भी जाते हैं सिमड़ा, तो हमको पता ही नहीं चलता कि ये सिमड़ा गाँव है। अब तो लगता है वो महात्मा बाजार का एक पार्ट रहे। तो बदलाव निश्चित रूप से किसी का जमीन गया है, बदलाव करने वाले के बदलाव हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है। लेकिन इच्छा शक्ति हो, लोगों को लेके साथ चले प्रशासन, तभी जाके इस समस्या का निदान होगा। और कुछ ईसीएल के पदाधिकारी भी गड़बड़ करते हैं, लालच दे देते हैं। कुछ को लालच, जिसका जमीन नहीं गया है वही ज़्यादा उछलता है, वो अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहा है। तो जहाँ ये स्थिति खड़ी है कि लोगों को लालच है कि हम थोड़ा सा रोक लगाएंगे तो हमारा भी पूछ होगा, तो जहाँ आपने इतनी रोटियाँ फेंकी है राजमल परियोजना का, उसका तो भुक्तभोगी आप ही होंगे ना। चलिए, तो ये थे अशोक भगत। अशोक भगत का एक परिचय हम ये भी बता दें, चूँकि बीते 8 सालों से इनको हम कवर करते भी रहे हैं। अपनी सरकार के दौर में बेबाकी से बोलने की हिम्मत रखने वाले एक शख्स ये भी हैं। जिस समय ये विधायक थे, अपनी सरकार रघुवर दास की बहुत सारी खामियों को भी ये रखते थे और यहाँ परियोजना क्षेत्र का भी जो मसला होता था बड़ी बेबाकी से उठाते थे। तो चलिए, लगातार और भी हम बातचीत करेंगे। तो अभी अशोक भगत जी, महागामा के पूर्व विधायक, बता रहे थे कि राज्य की जो स्थितियाँ हैं, जो हालात हैं, अलग अलग जो जगह जो परियोजनाएं चल रही हैं वहाँ क्या स्थिति है, आम लोगों की उसमें क्या राय है, जनप्रतिनिधि बतौर जनप्रतिनिधि जो है इनकी अपनी राय क्या है। तो ये तमाम चीज़ें अभी आप सुन रहे थे। अगर ये खबर आपको अच्छी लग रही हो तो इस खबर को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कहीं आपको अपनी राय रखनी है तो कमेंट बॉक्स में जाके अपनी बात रखें। बाकी इसी तरह से मुद्दा पर खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए जी न्यूज़।